आनंद यात्रा कड़वी बानी अध्याय नंबर शायद 63 है। आज 2025 सोमवार दिवाली का पर्व। कल काली चौदस गई 2025 रविवार, जिसे चतुर्दशी भी कहा गया और नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। काली चौदस का जो पर्व है, महाभारत काल में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के संबंधित एक काली चौदस का त्योहार समग्र मानव प्रजाति में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा और एवं अहिंसा, मानव मात्र के बीच में एकात्मता, समानता, स्वतंत्रता और वैज्ञानिक अभिगम के तौर पर स्वयं श्री कृष्ण ने जब नरकासुर जो राक्षस था, जिन्हें 16,000 राजकुमारियों को कैद कर रखा था, प्रभु श्री कृष्ण ने पटरानी सत्यभामा जो पंचाल वंश की थी, उसके साथ राजकुमारियों और सभी धर्म ज्ञानी जनों की पुकार सुन के नरकासुर के चंगुल से 16,000 राजकुमारी को छुड़वाया था और समग्र ब्रह्मांड में आनंद, उल्लास और प्रकाश का की ज्योत फैलाई। इसलिए काल के विजय पाने के पश्चात एक अंधकार रूपी जो नरकासुर था, उससे समग्र भारत भूमि, समग्र ब्रह्मांड की जो नारी शक्ति है, जिसको उसने कैद कर रखा था, उसकी चरित्र को बचाने के लिए, नारी शक्ति को उज्जवल, उत्कृष्ट और अमूल्य धरोहर बनाने के लिए एक ईश्वर और परमात्मा को भी अगर जन्म लेना है तो माता की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कुंवारी स्त्री हो या कुमारी हो। कृष्ण ने उस नरकासुर के चंगुल से 16,000 राजकुमारी को छुड़वाया, अंधकार के प्रकाश की ओर लाए। इसके लिए यह पर्व काली चौदस का मनाया जाता है। आज दिवाली है। आज का विषय बहुत ही गुरु मनन, चिंतन और शोध करने वाला है। ऐसे वैष्णव को ध्यान से सुने, अन्य भक्त, साधु, सुंदर साधु और व्यक्ति तक पहुंच जाए। मैं ये नहीं कहता कि देवी देवता राम और कृष्ण 33 कोटि देवी देवता हमारे ऊपर थोपे गए, कुछ स्थापित हितों के तहत। परमात्मा ईश्वर 33 कोटि देवी देवता में अलग अलग नहीं है, लेकिन एक ही है। इस बात की मैं पुष्टि करना चाहता हूँ। चारों वेद, 18 पुराण, 18 महापर्व, संहिता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जैनिज्म, बुद्धिज्म में केवल एक ही वेद है। परमात्मा एक ही है, निराकार है, अजन्मा है। किसी भी माता के कुक्ष उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो केवल और केवल मानव या मनुष्य गिना जाएगा, वो कभी परमात्मा बन सकता नहीं। इसलिए ईश्वर और अवतारवाद, अवतारवाद और ईश्वर का जन्म इस समग्र भारत भूमि में कब ये चालू हुआ, किस लिए चालू किया गया, क्यों किया गया, और कौन सी ऐसी प्रजाति जिसने अवतारवाद और ईश्वरवाद का जन्म उन्होंने धर्मग्रंथों के लेखन कार्य से किया। निजी महत्वाकांक्षा, निजी इच्छाएं, किसी मूल निवासी द्रविड़, असुर, दस्यु, राक्षस, वानर, ऋच, मूल निवासी द्रविड़ प्रजा को समग्र जीवन पर हजारों साल से
शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक और सामाजिक तौर पर गुलाम बनाने की जो परंपरा ईश्वर और अवतारवाद के नाम से किसने चालू की, उसकी हम कम से कम 3 से 4 एपिसोड में हम आपको बताएंगे। एपिसोड को बराबर सुनना, मनन चिंतन करना, सही लगे तो कमेंट करना, गलत लगे तभी कमेंट करना, क्योंकि मैं सही बात पे, सत्यता की कसौटी पे परीक्षण करने के बाद ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ। अवतारवाद और ईश्वरवाद का जन्म, अवतारवाद और 18 पुराणों की जो रचना काल है उसका सृजन का प्रारंभ इससे सन पूर्व पहली सदी में हुआ। दूसरी सदी में मार्कंडेय पुराण की रचना कि उसके बाद गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण और वराह पुराण जैसे सभी पुराण 8वीं सदी में 9वां 10वीं सदी तक ब्राह्मण पुरोहित पंडित लिखते रहे। इसी तरह 18 पुराणों की रचना की गई जिसके अंदर 24 अवतारों को स्थापित किया गया। उनका प्रचार प्रसार से धर्म को व्यवसाय के तौर पर स्थापित करना, निजी महत्वाकांक्षा, निजी इच्छा, मंदिरों को एक बिना कर्म हाथ पैर हलाए सारी क्रिया के सिर्फ मुफ्त में केवल मंत्र भरकर अपनी आजीविका, वैभव, विलास, मान, सम्मान मुफ्त में सब लेने के लिए धर्म का धंधा का उपयोग किया गया। अभी प्रश्न उठता है कि इन सभी आडंबर, अंधश्रद्धाएं, प्रखंडवाद, बायाडंबर, कुरिवाजों का उस जमाने किसने विरोध किया? क्रांतिकारी जननायक श्री कृष्ण के बारे में सत्य चरित्र की बातों को जानने से पहले ईश्वर का जन्म और अवतारवाद है कि नहीं, हुआ कि नहीं, क्यों किया गया, किस लिए गया, अवतार और ईश्वरवाद सत्यता की प्रमाण की कसौटी पर खरे उतरते के नहीं, इस बात की पुष्टि करना जरूरी है। केवल बिना संशोधन किए शंका संदेह के तर्क की तौर पर दलीलों पे अगर वो चीज खरी उतरती है तभी सत्य मानना चाहिए, अन्यथा वो अंधविश्वास कहलाएगा। तो उसके बारे में 2 प्रसिद्ध महान विद्वजन, एक तो गुजरात की महान तत्व चिंतक सत्य शोधक स्वामी सच्चिदानंद, जिसने के धर्मस्य नाम से फैलाए समग्र भारत में कुरिवाज, पाखंडवाद, अंधश्रद्धा, बाह्य आडंबर, नात जात, उच्च नीच, छूत अछूत, अमीर गरीब के जो अंधश्रद्धा लोगों के हृदय मंथन आत्मा में फैलित उसको बाहर निकालने के लिए अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। दूसरे कवि संसाधन इलाहाबाद के प्रोफेसर अभिलाष दास जी जैसा संत कवि एवं धर्म विषयक अनेक ग्रंथ लिखे। अभिलाष दास जी का नाम समग्र उत्तर भारत और पश्चिम भारत में बहुत ही उच्च कोटि के ज्ञानी के बारे में लिया जाता है। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती की स्थापना की और समाज, अहमदाबाद में प्रकाशित एक पुस्तिका सो ईश्वर अवतार ले छे, हिंदी में क्या ईश्वर अवतार लेता है, कि लेखक स्वामी सच्चिदानंद कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुओं के 24 अवतार के संबंधित मान्यता प्रचलित है। वो 24 अवतार कौन से, और 24 अवतार लेने वाला विष्णु ही क्यों, क्यों कोई देवी देवता नहीं मिला? पहला सनकादिक, वराह, नारद, नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथुराजा, मत्स्य कुर्म, धन्वंतरि, मोहिनी, नृसिंह, वामन, हयप्रिय, हरि, परशुराम, व्यास, हंस, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इन 24 अवतारों में से किसी भी एक भी अवतार में समग्र विश्व में किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय की स्थापना कतई नहीं की।
तो ये सब प्रश्न उपस्थित होता है केवल राक्षसों को मारने के लिए उनको अवतार लेना पड़ा, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी। ज्यादातर ये पीढ़ी दर पीढ़ी में जो भी राक्षस बने, हिरण्यकश्यप बना, रावण बना, कंस बने, मैं सिर्फ केवल 3 के नाम लेता हूं 18 पुराण के मुताबिक, और वो भी विष्णु के द्वार पर जय विजय ही क्यों? विष्णु की आज्ञा अनुसार केवल विष्णु भगवान को ही वैकुंठ लोक में आने की अनुमति है, चाहे वो कोई ऋषि हो, मुनि हो, धर्मगुरु हो, देवी हो, देवता हो, बिना विष्णु की आज्ञा के वो जा नहीं सकते। जय विजय अपनी कर्तव्य निष्ठा, नीतिमत्ता, सत्यता और ईमानदारी के लिए इतने कर्तव्यनिष्ठ थे कि उन्होंने विष्णु की आज्ञा का पालन किया और किसी भी ऋषि देवी देवता को मना किया, फिर भी उनको श्रापित होना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा, बाद में उनको मारने के लिए उनके ही आराध्य और आराधक को जन्म लेना पड़े। ये कौन सी विसंगता आता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या ऐसे अवतार ऐतिहासिक रूप में हुए हैं? क्या वास्तव में उन्होंने कोई धर्म की स्थापना की? उनमें 3 अवतार ऐसे, मोहिनी, वामन और परशुराम। मोहिनी, वामन और परशुराम, ये तीनों के कार्य ऐसे हैं कि जिस कार्य के अगर हम समर्थन करते हैं वो धर्म और न्याय दोनों को आगत लगता है। तीनों न्याय से परे, धर्म से परे, तीनों ने अधर्म का काम किया। तीनों के कारण में कोई सत्यता, प्रमाणिकता, नीतिमत्ता कुछ भी नहीं है। अनीति प्रेरक कार्य किया। अध्ययनशील भक्ति, पढ़ा लिखा भक्ति, अभ्यास भक्ति, पूरी मनन चिंतन करके अगर ध्यान से पढ़ता है तो पुराणों को पढ़ने से जो समझ में आ जाएगा कि हमारा ये महत्व का प्रश्न है कि जो गूंज और अस्पष्टता से जो हजारों साल से यहाँ चल रही है या चलने देते आ रही है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बता रही है या तो थोप रही है। तो यहाँ की प्रजा को जागरूक करने के लिए सच्चाई का मार्ग अख्तियार करना क्या गुनाह है? उसमें कोई देवी देवता का श्राप नहीं लगता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 गुण, तीनों में अलग अलग गुण, तीनों एक एक गुण के मालिक। ब्रह्मा रजोगुण का मालिक, विष्णु सतोगुण का मालिक, शिव तमोगुण, तीनों एक एक गुण के मालिक है। जबकि हम मानव परमात्मा की उत्कृष्ट रचना मनुष्य में सत्व, रज, तम, सत्यता, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण अगर हमारे में है तो हम ब्रह्मा, विष्णु, मय से श्रेष्ठ हुए कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। वो एक एक गुण के मालिक होने से इतने सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट हो सकते हैं, तो हम परमात्मा की उत्कृष्ट रचना, हमारे में तीनों गुण, सत्य, रज, तम, तीनों गुण होते हैं, तो हम उनसे उत्कृष्ट हुए कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सोचने वाला प्रश्न है। ब्राह्मण, पुरोहितों और पंडितों ने केवल और केवल पेट भरने के लिए, मान सम्मान के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए, दुष्कृत्य करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए और अपने काम लीला के वासना के लिए, पोप लीला को कृष्ण के नाम से हजारों मंदिर, हर गली, हर शहर, हर नुक्कड़, हर शहर, हर बड़े शहरों में बनवाए, ताकि मुफ्त का, बिना कुछ काम धंधा किए एक ऐसा माध्यम बनाया गया जो धर्म की आड़ में चलता रहे, जो कभी भी क्रांति न कर सके, जो स्थापित मान्यता हो, प्रणालिकाओं को पकड़ में रखने के लिए हिंदू प्रजा को समझाया गया कि 33 कोटि देवी देवता ही हमारे आराध्य है।
ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ द मैन इज क्रिएटेड ऑफ गॉड एंड गॉड इज ओनली इमेजिन बाय मैन। हमने ही ईश्वर को बनाया। ईश्वर और अवतार ने हमको नहीं बनाया, केवल हमको बनाने वाला परमात्मा है, वो एक ही है, वो अजन्मा है। इसलिए कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। चाहे वो हिंदू परंपरा हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिज्म हो, महावीर हो, यहूदी हो, पारसी हो, अगर परमात्मा ने सभी को बनाया है तो नात जात ऊंच नीच अमीर गरीब उसके बारे में सोचना ही चाहिए। हमें परमात्मा की तरफ सोचना है। अगर परमात्मा के लिए सभी समान हैं तो हमारे लिए भी सभी एक होनी चाहिए। मानव मात्र ये निजानंद संप्रदाय से कृष्ण प्रणामी धर्म ही मानव मात्र प्रिय धर्म है। परंतु जिनको आज युग का या मान सम्मान की कभी परवाह नहीं की, ऐसे सत्य शोधक क्रांतिकारी विचारकों को, हिंदू प्रजा को जागरूक करने का कार्य करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, कबीरदास, सूरदास, प्रभु प्राणनाथ सदगुरु धनी देवचंद्र जी एवं महाराजा छत्रसाल जैसे महान विद्वान हिंदू प्रजा को सही रास्ते पे ले जाने के बजाय सुना देने वाला अंधश्रद्धा में 24 घंटे वो प्रजा पड़ी रहे। ईश्वर के नाम से, अवतार के नाम से स्वर्ग का लालच और नरक का डर दिखाकर स्थापित हितों के बदले सच्ची दिशा में जागृत करने वाले ही ऋषि, चाहे वो आधुनिक ऋषि हो या प्राचीन ऋषि हो, वो ही हितकर बनते हैं। ईश्वर संबंधित अनेक अस्पष्टता है, अनेक काल्पनिक थियरी हैं जिसमें अवतारवादी स्पष्ट से निकल कर दृढ़ता पूर्वक ऐसा समझा जाए कि परमात्मा ईश्वर एक ही है। वो मानव और अमानव, अमानव कहने का मतलब वो प्राणी पक्ष के रूप में कतई पैदा होता नहीं, कतई जन्म लेता नहीं। अगर ये प्रजा में दृढ़ रूप हो जाएगा तो प्रजा सुख चैन आनंद उल्लास से रहेगी। और दूसरी बात, अनेक इष्ट देव के नाम हिंदू में ही अनेक के, मुसलमान में अल्लाह खुदा ताला, ईसाई में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड, सिख परंपरा में पार पुरुष, यहूदी में, पारसी में, बुद्ध में बुद्ध, महावीर में जय, तो हिंदू में 33 कोटि देवी देवता को। ये सभी कलंकों अस्पष्टताएं दूर हो जाए तो हिंदू प्रजा जागृत हो जाएगी और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जब तक नहीं मान लेगी तब तक यहाँ की प्रजा के हृदय मन तन आत्मा में क्रांति होना संभव नहीं। आज दुनिया में हिंदुस्तान का सत्य को द्वापर त्रेता कलयुग हजारों साल की परंपरा बोलती है। पिछले 5000 साल की परंपरा महाभारत भागवत काल के हिसाब से अगर देखा जाए तो केवल और केवल अधर्म, अनिति, भ्रष्टाचार, दुष्प्रचार, चोरी, लूट पाट, बलात्कार वो ही है, वो धर्म के नाम पे चल रहा है। आज दुनिया में जापान, अमेरिका और यूरोप उस देशों में उत्तम कक्षा की नैतिकता, प्रमाणिकता, ईमानदारी, सत्यता है। एक भी अवतार, एक भी ईश्वर ने जापान, अमेरिका और यूरोप में अवतार नहीं लिया, फिर भी वो देश हमारे से ज्यादा समृद्धवान, नीतिमान है। और हमारे यहाँ इतने अवतार पैदा हुए, इतनी पूजा पाठ इत्यादि करने पर भी इस देश में इतनी कंगालता, दरिद्रता, भ्रष्टाचार, दुष्प्रचार, चोरी, अनीति, अप्रमाणिकता, भ्रष्टाचार और बलात्कार हमारे यहाँ ही क्यों? लाच, रिश्वत, अनैतिकता में हम ऐसे लिप्त रहें। कभी कभी एक प्रश्न होता है तो फिर इन अवतारों ने हजारों साल से क्या किया? राम अवतार थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या उनको पता नहीं था कि मारीच राक्षसों हरण का रूप लेके आए हैं? क्या उनको पता नहीं था रावण सीता को उठा ले गया?
चलो वो बात तो ठीक है, छोड़ो। अपनी पत्नी जो रावण के जंगल में अशोक वाटिका में रही, वो चरित्रवान है, निष्कलंक है, वो भी राम नहीं पहचान पाए। दूसरी बात, पत्नी गर्भवती हो तो कौन सा पति छोड़ देता है? 12 साल तक अयोध्या से वाल्मीकि दंडकांड कितना दूर था, तो 12 साल में एक भी दिन वो देखने नहीं गए। गर्भवती पति को, पत्नी को पुत्र, वो पुत्री हुई। लव कुश अपने बेटे को अगर राम पहचान नहीं सकते तो राम आपको क्या खाक पहचानेंगे? इसीलिए कहता हूं को मूल निवासी क्रांतिकारी कृष्ण, मुरलीधर, गोपालक, जननायक, रणवीर, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है जिसने इस हृदय मन तरात्मा में हिंदुस्तान के मूल निवास के हृदय में बैठे हुए हैं। वो मानव था, जननायक था। आज का अध्याय हम अवतारवाद स्थिरवाद अध्याय नंबर 1 पूर्ण करते हैं। ऐसे हम 4 अवतार हर रोज देंगे। संपूर्ण मनन चिंतन सोच विचार से समझना, उसके बाद प्रणाम।